रनिंग में स्पीड बढ़ाना चाहते हो, स्पीड से दौड़ना चाहते हो, या फिर आप 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप कोई भी फिजिकल लगाना चाहते हो, मैं आपके लिए चला रहा हूँ 90 डेज का एक ऐसा चैलेंज जिसमें आपको 15 वीक का कंप्लीटली वर्कआउट प्लान मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं, रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि मैंने आपके लिए एक ऐसा वर्कआउट प्लान किया है जो टेक्निकली वर्कआउट प्लान है, जो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को, अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं, आराम से 4:30 लाएगा। लेकिन शर्त एक है, अगर आप उसी टाइमिंग के साथ में, जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको ये वर्कआउट बताऊंगा, उस टाइमिंग के साथ आपको ये वर्कआउट करना होगा। अगर आप 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, तो आप अपनी टाइमिंग को बेहतर कर सकते हैं इस वर्कआउट से, क्योंकि ये ऑल इवेंट के लिए मैं वर्कआउट चला रहा हूँ और प्लान भी मैंने उसी प्रकार किया है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 15 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो आज मैं आपके लाया हूँ, हमारा 5th वीक कंप्लीट हो चुका है। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 5th वीक तक हमारा वर्कआउट नहीं देखा है, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, आप जाकर जल्दी सबसे पहले वो वीक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगली अपडेट जल्द ही मिलेगी। हमारा आज 6th वीक है और 6th वीक का फर्स्ट डे, मतलब आज मंडे का वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वर्कआउट प्लान की तरफ, चलते हैं इस ट्रेनिंग की तरफ। हमको ग्राउंड पर पहुंच जाना है, किसी कच्चे ग्राउंड का ही हमको यूज कर लेना है। मतलब आपको इसी प्रकार का कोई ग्राउंड होगा आपका जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको रोड का यूज कम ही करना है, क्योंकि अगर आप रोड का यूज करते हैं तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, जिससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो गर्मी काफ़ी आ गई है, क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा है, तो आपको वार्म अप लेना है। वार्म अप सिर्फ 10 मिनट का ही लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी गर्मी में ऑलरेडी वार्म अप होती है। तो आपको वार्म अप लेना है कुछ इस प्रकार। तो आपको इसी प्रकार इजी वार्म अप लेना है। 10 मिनट का आप वार्म अप ले सकते हैं। अगर आप 1600 मीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको 4 पॉइंटों का ख्याल रखना है। मतलब आपको ध्यान में रखने हैं अपने 4 पॉइंट। आपका वर्कआउट टेक्निकल होना चाहिए, नंबर 1। आपकी डाइट मेंटेन होनी चाहिए, मतलब आपने जिस प्रकार वर्कआउट किया है आपका उसी प्रकार का डाइट प्लान होना चाहिए। आपका शूज बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे आप इंजर्ड होने से बच जाएं और आपकी परफॉर्मेंस जल्दी आ जाए। और अगर आपकी रनिंग परफॉर्मेंस रुकी हुई है, तो आपको किसी मल्टीविटामिन का यूज कर लेना चाहिए, जैसे विटामिन D3 कैप्सूल। तो चलते हैं, इसके बाद आपको क्या कर लेना है। वार्म अप के बाद में आपको अपनी बॉडी को हल्का लाइट स्ट्रेच कर लेना है। किस प्रकार कर लेंगे वो इस प्रकार कर लेंगे। थोड़ा सबसे पहले अपने हैंड को स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर शोल्डर्स को लाइट स्ट्रेच करना है, आपको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। फिर नीक, फिर ग्लूट्स को, ये भी कर सकते हैं आप। फिर एंकल, जहां से लोड बनता है आप कर सकते हैं इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेच। फिर आप ये कर सकते हैं और फिर ये कर सकते हैं आप। अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, आपकी मसल्स खुल जाएंगी और आप वर्कआउट अच्छे तरीके से कर लेंगे। फिर आप अपनी हैमस्ट्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर लें इस प्रकार। फिर फ्रंट, फिर आप अपनी बॉडी को खोलने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं। जंपिंग जैक जिसे बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। ये भी कर लें थोड़ा। अब हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है, मतलब वार्म अप के बाद जो स्ट्रेच होती है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्या कर लेना है, इसके बाद आपको 3 ड्रिल लेनी है, मतलब आपको ABC ड्रिल लेनी है। वो किस प्रकार लेंगे, जो फर्स्ट ड्रिल होगी हमारी वो ये होगी। आपको पंजों पर चलना है, जो ABC ड्रिल बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं।
आपको पंजों पर चलना है कुछ इस प्रकार। सेकंड ड्रिल है हमारी, वो आपके सामने। आपको एडी पर चलना है। ये हमारी सेकंड ड्रिल कंप्लीट हो चुकी। जो थर्ड ड्रिल है हमारी, वो आपके सामने। आपको ये स्कीप कर लेनी है। ये हमारी थर्ड ड्रिल कंप्लीट हो चुकी। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए, मतलब अपनी मसल्स को खोलने के लिए, हमें लेनी है कुछ बेसिक स्ट्राइड। अब हमारी बॉडी पूरी खुल चुकी है, मतलब हमारी बॉडी अब रेडी हो चुकी है किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। अब हमें क्या कर लेना है? अब हमें मेन वर्कआउट पर पहुंच जाना है। जो हमारा मेन वर्कआउट है उस पर पहुंच जाना है। मेन वर्कआउट है हमारा आज का मंडे है, मतलब 6 वीक का वनडे। आपको लेनी है आज इजी रन, मतलब आपको 6 किलोमीटर इजी रन कर लेना है 4 के पेस से। मतलब आपको पर किलोमीटर 4 मिनट में कवर करना है डिस्टेंस जो होगा आपका। आपको 24 मिनट में 6 किलोमीटर रनिंग करनी है। इसके बाद आपको स्ट्राइड लेनी है, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था किस प्रकार आपको स्ट्राइड लेनी है। ये आपका मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ, मतलब आपको स्ट्राइड लेने के बाद 1 मोर राउंड कूल डाउन। आपको इजी कूल डाउन लेना है। किस प्रकार लेंगे कूल डाउन, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आपको इजी रनिंग कर लेनी है, मतलब आपको 2 लैप कूल डाउन के लेने हैं। एक लैप आपका 5 मिनट पाना चाहिए। आपको बॉडी रिलैक्स कर लेनी है और अपनी बॉडी को हल्का लाइट स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी है। ऑलरेडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ये मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ, आपको सीधे घर चले जाना है। अब इवनिंग में आपको क्या करना है? इवनिंग में सबसे पहले आपको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद आपको कंटिन्यू 20 मिनट इजी रन कर लेना है। मतलब आपको कोई स्ट्रेच नहीं करनी है, कोई फटीग नहीं देनी है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद माइंड सेट करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू 20 मिनट इजी रन कर लेना है। इसके बाद आपको 5 स्ट्राइड लेनी है, वो मैंने अभी आपको बताया था किस प्रकार लेनी है। अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को कूल डाउन कीजिए, मतलब आप कूल डाउन कीजिए अच्छे तरीके से। फिर आप कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको कोर एक्सरसाइज की वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, आप कोर एक्सरसाइज कीजिए। हमारा मंडे का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस। अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए।